लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जंग जारी है और कल यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। बात की जाए पहले और दूसरे चरण के मतदान की तो पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ था और अब कल 12 राज्यों में कुल 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रहलाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, एनसीपी की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव तक उम्मीदवार हैं, जो कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं किस किस के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दामन और दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1351 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान चलेगा। बात की जाए प्रमुख उम्मीदवारों की तो गुजरात गांधीनगर से अमित शाह, जिसे पार्टी के लिए प्रतिष्ठित गढ़ों में से एक माना जाता है। पार्टी 1989 से सीट पर अपराजित है और इस बार शाह कांग्रेस के सोनल पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल मचा दी थी और भाजपा का दामन थामा और इस बार भाजपा के टिकट पर कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बात की जाए बहुचर्चित सीट मैनपुरी की तो समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव यहां फिर से चुनाव लड़ेंगी। डिंपल ने दिसंबर 2022 में मैनपुरी उपचुनाव जीतकर भाजपा के रघुराज सिंह को भारी मतों से मात दी थी। वे इस बार भाजपा के जयवीर सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रही। लोकसभा चुनाव में बारामती ऐसी सीट है जिसकी देश भर में जबरदस्त चर्चा है, क्योंकि एक और यहां से शरद पवार की बेटी और 3 बार सांसद रही सुप्रिया सुले चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सामने उनकी भाभी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। मध्य प्रदेश की हॉट सीट राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, जिन्होंने इसे अपना आखिरी चुनाव कहा है। 2 बार के भाजपा सांसद रोडमल नागर के खिलाफ खड़े हैं। मध्य प्रदेश विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। ऐसी ही तमाम सीटों पर जबरदस्त घमासान होने वाली है, जिसका नतीजा 4 जून को सभी के सामने आएगा और भाजपा के 400 पार का दावा धरातल पर क्या नतीजे लाता है, ये भी साफ हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।